जय हिंद दोस्तों। धक धक करने लगा, अब मोरा जियरा डरने लगा। समस्या ये बात की है कि आयोग नोटिस जारी कर दिया। मार्च अप्रैल लोग करते रह गए और आयोग ने क्या कर दिया, नोटिस जारी कर दिया और पैनिक का माहौल हो गया है। तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और खासकर अगर हमारे साथ है, ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके पर्सनालिटी में होना ही नहीं चाहिए कि पैनिक हो जाए किसी चीज से। ठीक है, जब पैनिक हो जाएंगे तो फिर जो अच्छा करना होगा वो भी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो डाल डाल में बात बात, तुमने नोटिस निकाल दिया, हम तैयारी करेंगे और हम तैयारी इस तरीके से करेंगे कि भाई जहां से भी सवाल पूछ दो, जहां से भी नॉर्मलाइज कर लो, क्या करेंगे हम अपना 100% वहां पे दे के आएंगे और उम्मीद है कि हमारा नाम लिस्ट में होगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हो जाए, मतलब हम लोग का नाम आ जाए। तो हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आए, जहां से आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनी रहे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी फालतू चीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं। और मैंने प्राचीन इतिहास के टॉपिक टॉपिक क्या, मैंने पूरा सिलेबस ही एक तरीके से बता दिया था, और किसमें से कहाँ से कौन सा सवाल आएगा, वो जहां से संभावना थी वो मैंने वहां बता दी थी। तो जिसने वीडियो नहीं देखा होगा, प्राचीन इतिहास का लाके देख लेगा। आज हम थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे मध्यकालीन। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेंगे हमारा ये मध्यकालीन। ठीक है, थोड़ी सी आदत नहीं है इस पे लिखने की, लेकिन आदत बन जाएगी धीरे धीरे। मध्यकालीन हमारा इतिहास, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो मैंने पीपीटी भी बनाया था। अब समय कम है, पीपीटी भी बनाता तो फिर 3-4 दिन लगता है पीपीटी बनाने में। मैंने कहा जल्दी भाई हाथ से लिख के लाओ, यहाँ लिख के दे दो, ताकि बच्चे जल्दी से क्या कर लें, वहाँ पे देख लें और उसको कवर अप करने का प्रयास करें। तो हाथ से ही लिख रहा हूँ, और जिसको नोट सॉरी तो हाथ से ही लिख रहा हूँ, जिसको नोट डाउन करना होगा क्या करेगा, नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, तो फटाफट काम करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास, चाहे सल्तनत कालीन हो चाहे आपका मुगल कालीन, किताबें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है। किताबें जहां से भी किताबें, जो किताबें आपको देखने को मिल जाए, आप उनको लिखिए और याद कर लीजिए किताबें, और उनके लेखक जो भी होंगे क्या करेंगे, उनको याद कर लीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, जितनी चीजें यहाँ बता रहा हूँ उसकी फैक्ट शीट बनाइए, अपनी कॉपी बनाइए, अपनी पेज बनाइए और लिस्टिंग करना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो थोड़े से कम आएंगे, लेकिन फैक्चुअल चीजें वहाँ पे ज्यादा आएंगी। और फैक्चुअल चीजें वही फैक्ट शीट से, वही लिस्टिंग से, वही मतलब कि लाइन खींच खींच के टेबलिंग करने से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। दूसरा क्या, हमारा स्थापत्य क्या है, हमारा स्थापत्य, जो हमारा स्थापत्य होगा, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। सल्तनत कालीन में, ठीक है, जहां जहां स्थापत्य हुआ है, मुगल कालीन में जहां जहां स्थापत्य हुआ है, सबके नाम, ठीक है, बकायदे कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, क्या उसमें क्या कहते हैं तकनीक का प्रयोग हुआ है, जैसे सलामी दीवारें कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, पच्चीकारी का प्रयोग कहाँ पे हुआ, ये सब थोड़ी चीजें क्या होंगे, थोड़ा डिटेलिंग में जाकर हम देख लेंगे, क्योंकि सवाल आएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि गंभीर, थोड़ा सा, और थोड़ा सा सीरियसनेस लेते हुए सवाल आ जाए। पहले तो ऐसे हल्के फुल्के सवाल आ जाते थे, लेकिन अब मामला थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, और जब प्रकृति बदल रही है तो हमें भी क्या करना, थोड़ा सा डिटेलिंग में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको यात्री आप देख लीजिएगा। ठीक है, यात्री आप सब पर लिखिए, सब बना लीजिए, 2-4 दिन में बना लीजिए और 5वें 6वें दिन से याद करना शुरू कर दीजिए। और इतिहास को, पूरे इतिहास को मान के चलिए आप 7 से 8 दिन में खत्म करिए। ठीक है, सिक्का हो गया, सिक्का सिक्का आप देख लीजिएगा, सिक्का आप देख लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि जो सिक्का होगा वो आपका क्या कहते हैं कि ग्रीन वाइज याद करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मुगल कालीन सिक्के कुछ ज्यादा पूछते हैं, तो मुगल कालीन सिक्कों को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और आपका मकबरा, मकबरा, ठीक है, मकबरा ये आपका, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मकबरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें क्या कहेंगे, इतना आप पढ़ सकते हैं। एक काम मैं कर सकता हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसका हो सकता है कि यहाँ से सेव कर लें तो इसका पीडीएफ बन के आ जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज और बताने से पहले, इसके प्रशासन जो होगा, ठीक है ना, प्रशासन, जो प्रशासन होगा, ठीक है, जो इकट्ठे पढ़ना है वो पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासन, सल्तनत और मुगल कालीन, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका मुगल कालीन। इनको आप क्या करिएगा, एक साथ पढ़िएगा, ताकि अंतर
ताकि जो अंतर है वो अंतर पता होता चले, ठीक है, क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर था, इसमें क्या था जो यहाँ नहीं था, कौन कौन सी चीजें नहीं जोड़ी गई, ठीक है, क्या क्या बदलाव आए, वो थोड़ा सा क्या करिए मिलाते हुए चलिएगा। और शब्दावलियां, यहाँ पे शब्दावलियां, क्या शब्दावलियां मेल खा रही हैं, यहाँ पे कुछ अलग शब्दावली होंगी, ठीक है, मिलती जुलती तो होगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पे होगी। तो यहाँ की जो शब्दावली होगी, इन शब्दावली को थोड़ा सा क्या करिएगा आप नोट डाउन करते जाइएगा। कोशिश करिए कि एक पेज पर सल्तनतकालीन का प्रशासन लिखिए और दूसरे पेज पे मुगलकालीन प्रशासन लिखिए और दोनों का तुलना करते हुए एक शॉर्ट नोट्स का करिए आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया कि किताबें आप देख लीजिए, स्थापत्य देख लीजिए, यात्री देख लीजिए, सिक्का देख लीजिए, सिक्का पूरा, ठीक है, और मकबरा क्या करिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात उपाधि भी, जो उपाधि है, ठीक है, उपाधि किसको कौन सी उपाधि मिली, जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि मिली, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था, ठीक है। ऐसी मतलब उपाधियां जो होंगी सल्तनत काल से लेकर मुगल कालीन तक सारी उपाधियां क्या करिए लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, प्रशासन आपका हो गया, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं अब मेरी कहानी। तो हमारा अरब आक्रमण होगा, ठीक है, अरब हमारा आक्रमण होगा। तो सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ये बताइए कब आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम को आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे गजनवी को, ठीक है, गजनवी को आप देखेंगे, गजनवी को क्या देखना है आपने, गजनवी को आपको देखना है कि पहला आक्रमण कब किया इसने, ठीक है, और अंतिम आक्रमण कब किया, ठीक है। भाई सोमनाथ पे कब किया था इसमें आक्रमण, गुजरात आक्रमण देखेंगे और सोमनाथ आप देख लेंगे, ठीक है, भाई सोमनाथ मतलब, ठीक है, कौन राजा था कौन राजा यहाँ पे नहीं था आप यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि ये सब चीजों को बस इतना ही पढ़िए, ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो समय आपका बर्बाद होगा, अब समय भी नहीं इतना सही तरीके से पढ़ा जाए और सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है, सवाल इसी के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ लेंगे गौरी, गौरी को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर आप गौरी को पढ़ लेंगे। इसका भी देख लीजिए प्रथम आक्रमण और आखिरी आक्रमण, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे ना, पहले पूरी याद करते थे, हाँ जी, गौरी का पूरा क्रम ही याद कर लेते थे कि कहाँ आक्रमण किया, खप्खरों पे आक्रमण कब किया, किससे आक्रमण कब किया, इस पहले हम पूरा रट जाते थे। अब क्या है कि थोड़ा सा कम हुआ ये सब चीजें, यहाँ पे मध्यकालीन से सवाल कई सालों से क्या हो रहा है कि कम आने शुरू हो गए, कम आने शुरू हो गए तो याद करना भी क्या हो गया, कम हो गया। तो कम आते हैं सवाल लेकिन ठीक है आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ सिक्के वगैरह भी इनके देख लीजिएगा, मैंने वो तो सिक्के वगैरह मैंने पहले लिख दिया तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बार बार, लेकिन बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। और जो चाहे गजनवी हो चाहे गौरी हो, इनके साहित्यकार अगर इनके साथ कोई कोई इनके साथ कोई दरबारी साहित्यकार रहा हो, दरबारी कोई कोई विशिष्ट अगर रहा हो, ठीक है, साहित्यकार रहा हो, कोई कवि रहा हो, ठीक है, तो वो जो विशिष्ट हो वो क्या करिएगा उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सवाल आपका परीक्षा में पूछता है, ठीक। ठीक है, अब आते हैं हम मेन गुलाम वंश, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद कई सारे वंश शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, फलाने वंश हो गया, ठीक है। पहले काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, इनका क्रम क्या करना है, इनका क्रम। तो पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर हम जाएंगे लोधी काल तक जाएंगे, पूरा क्रम याद कर लेंगे, ठीक। दूसरी बार इनका जो शासन काल है, शासन काल है, उस काल के हिसाब से, शासन काल के हिसाब से कौन सबसे लंबा रहा, कौन सबसे लंबे समय तक शासन किया, उसके बाद कौन शासन किया, उसके बाद कौन शासन किया, उसके बाद कौन शासन किया, और सबसे कम शासन कौन किया, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसके हिसाब से क्या करेंगे अपना क्रम बना लेंगे। तो क्रम पहले काल वाइज बन जाएगा, और फिर शासन काल मतलब कि वो कितना दीर्घजीवी रहा, मतलब कितने लंबे समय तक उसने शासन किया, उसको देख के क्या करिएगा यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐबक को, क्या करते हैं, पहला हमारा जो आएगा वो ऐबक आएगा, ऐबक। तो ऐबक क्या है भाई, इसकी उपाधि क्या है, लाख बख्श किसे कहते थे, ठीक है। राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ इसका, ठीक है। इसने क्या क्या निर्माण कराए, कौन कौन सा निर्माण कराया भाई, कुतुब मीनार कैसे निर्माण कराया था, नहीं कराया था, क्या कराया था क्या नहीं कराया था, वो थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। इसकी मौत कैसे हुई भाई, इसकी मौत कैसे हुई,
क्रिकेट खेल रहा था कि फुटबॉल खेल रहा था कि पोलो खेल रहा था, कैसे हुआ और कब हुआ। और ध्यान रहे इसका थोड़ा सा डेट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तारीख, यहाँ पे थोड़ी तारीख पूछती है, ठीक है, कब ये शासन पे आया और कब इसकी मौत हुई, तो डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इल्तुतमिश पे, इल्तुतमिश पे, ठीक है। तो भाई राजधानी परिवर्तन कौन किया, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। टंका जीतल क्या है भाई, टंका जीतल क्या, किस खेत की मूली का नाम है ये, टंका और जीतल किस खेत की मूली का नाम है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ये देख लेंगे कि भाई यहाँ पे जो इकता व्यवस्था है ये क्या है, इकता व्यवस्था यहाँ पे क्या है, ठीक है। कौन कौन सी इसकी उपाधि थी, इसकी उपाधि क्या क्या थी, ठीक है, इसकी उपाधि क्या क्या थी, ठीक है। और साहित्यकार, इसके काल में कौन कौन से साहित्यकार थे, वही कवि वगैरह जो भी होगा। आवाज कर रहा है कितना ही, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। रजिया पहली मुस्लिम शासिका है, ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा इसकी कहानी वगैरह पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल ठीक है, रजिया से सवाल बनता है। उसके बाद आप देख लेंगे बलबन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जान जाइए बलबन, इसको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इसमें पूछेगा, ठीक है, इसका राजत्व सिद्धांत पूछता है, ठीक है, राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत, ठीक है, ये आपका तो नियामत खुदाई, अपरासी आपका वंशज, पता नहीं क्या क्या बोलता था, ठीक है। लॉ एंड रक्त नीति, लॉ एवं रक्त नीति, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे क्या है भाई ये, ठीक है। कोई विभाग विभाग में नया बनाया था क्या ये, दीवाने अर्ज वगैरह कुछ बनाया था क्या ये, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। और उत्तराधिकारी क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे उत्तराधिकारी देख लेंगे, उत्तराधिकारी, ठीक है। कभी कभी इसके बाद की जो है ना राजा वगैरह, वो क्या करता है, उत्तराधिकारी सजाने के लिए दे देता है, लेकिन ठीक है, नहीं याद करें तभी काम चल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ बस देख लीजिएगा क्या क्या उपाधि मिला था इसको, क्या क्या नहीं, और बलबन को थोड़ा सा कायदे से क्या करिएगा देख लीजिएगा, सवाल यहाँ से क्या होता है बनता है, ठीक है। अब आ जाए खिलजी वंश, क्या आ जाएंगे, खिलजी, खिलजी वंश भाई। अब देखिए पहली बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी वंश आएगा ना, जो भी वंश आएगा उसमें पहला, ठीक है, प्रथम और आखिरी, वो तो आपको देखना ही देखना है, ये भी बना लीजिए, पूरा बना लीजिए एक पूरा। देखिए कहीं ये सब, ठीक है ना, ये सब कहीं मिलेगा नहीं, किसी मैगजीन वगैरह में खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी और चीज़ तो मिल जाती है, साहित्यकार मिल जाता है, लेखक मिल जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ये बनाइए, गुलाम वंश पहला और आखिरी, खिलजी वंश पहला और आखिरी, ठीक है, फलाने पहला और आखिरी। प्राचीन में चले जाइए, गुप्त काल पहला और आखिरी, मौर्य काल पहला और आखिरी, ठीक है, कुषाण वंश पहला और आखिरी, शुंग वंश पहला और आखिरी, ऐसे प्राचीन से उठाइए पूरा बना जाइए, बना दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें इसका जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा राजस्व में सुधार, ठीक है, राजस्व सुधार, ठीक है। इसकी बाजार व्यवस्था जो है वो क्या थी, ठीक है, बाजार व्यवस्था क्या थी, ठीक है, कितना परसेंट कर लिया, कितना परसेंट कर लिया, कितना नहीं लेता था, ठीक है। कौन कौन से ये कौन कौन से कर लेता था, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी इसकी इच्छाएं क्या कहते हैं, सिकंदर सानी वगैरह पता नहीं क्या क्या बनना चाहता था ये, ठीक है। इसकी उपाधि भी आप देख लीजिएगा, नाम लिखा क्या मैंने, नाम तो लिखा ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को देखना है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, बाकी तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ना है। हाँ तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में इसकी राजस्व का क्या था, इसकी बाजार व्यवस्था क्या थी, कितने परसेंट कर लेता था, करों में क्या क्या लेता था, इसकी उपाधि क्या क्या थी, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण कौन कौन हुए शासन काल में, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अब कौन सा मंगोल आक्रमण आया उसका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण में अभियान, दक्षिण में अभियान किया, देवगिरी वगैरह आप देख लेंगे,
ठीक है, फिर और दक्षिण में चले जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, या प्रत्यक्ष रूप से उस पर कब्जा कर पाया कि नहीं कर पाया, ये अप्रत्यक्ष रूप से ही वहां पे काम चलाता रहा, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना काम चल जाएगा। उसके बाद सीधे आप आ जाइए तुगलक वंश में। तुगलक वंश में, तुगलक वंश, ठीक है। और तुगलक वंश में सबको नहीं पढ़ना है, आप पढ़ेंगे दो लोगों को मोस्टली इंपॉर्टेंटली, जो आप ख्याल है। पहले पढ़ेंगे एमबीटी, एमबीटी को पढ़ेंगे, ठीक है। एमबीटी में जितने आपके जो है ना, जो इसकी योजनाएं थी, कुछ योजनाएं लेकर आया था ये, और वो योजनाएं असफल होती थी। उन योजनाओं का क्रम, कौन कौन सी योजनाएं थी और क्रम किस क्रम में वो लेके आया था, उस क्रम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले दोआब में कर वृद्धि लेके आया कि क्या लेके आया, कि पहले कराची अभियानी लेके आ गया, ठीक है, पहले राजधानी परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया, तो ये क्रम जो होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। इसकी राजस्व व्यवस्था, इसका राजस्व व्यवस्था क्या था। राजस्व व्यवस्था में देखिए, सल्तनत काल में देखा जाए तो दो लोग बहुत ही फेमस रहे हैं। एक रहा है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, और ये रहा है आपका एमबीटी, ठीक है। इसने राजस्व व्यवस्था में क्या किया, कृषि कृषि को लेकर इसका थोड़ा सा नजरिया अलग था, ठीक है। इसकी कृषि नीति क्या थी, सोनधर क्या था भाई, सोनधर क्या था, ठीक है। तकावी वगैरह ऋण वगैरह देता था क्या ये कुछ, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम्म। विद्रोह कौन कौन से हुए इसके शासनकाल में, विद्रोह कौन कौन से हुए, ठीक है। विद्रोह हुए, ठीक है। तो फिर क्या नए राज्य भी बने, क्या नए राज्य भी, विजयनगर बहमनी, कुछ नए राज्य भी आपका बने क्या, वो थोड़ा सा आपको दिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वहां भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी दक्षिण अभियान में हुआ था, किसके किसके निर्देशन में हुआ। अलाउद्दीन तो खुद गया नहीं था, तो कोई एक था, अ, वो उसके निर्देशन में दक्षिण भारत का अभियान हुआ था, तो वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, फिर वहाँ के दक्षिण भारत के अभियान और एमबीटी के दक्षिण भारत के अभियान में क्या डिफरेंसेस था, क्या अंतर था, अलाउद्दीन क्यों सफल रहा और एमबीटी क्यों सफल नहीं हो पाए, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से काम चल जाएगा, इतना आप पढ़ लेंगे तो, ठीक है। और कोई विभाग वगैरह भी, कोई विभाग नया बनाया था क्या ये, कोई विभाग अगर ये नया बनाया हो कृषि विभाग को लेकर तो देख लीजिएगा। देखिए कुल देखना आप ही को, मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको कहाँ पे क्या चीज आपको पकड़नी है, क्या पिंचअप करना है, बाकी तो पढ़ना आप ही को है, ठीक है। अब आ जाइए फिरोज शाह तुगलक, आगे ठीक उसी में है फिरोज शाह तुगलक। अब भाई भाई इनको सभी को संतुष्ट करना था, तुष्टिकरण की नीति ये लेके आए थे भाई। सारे जो थे उलेमा वगैरह सब गुस्सा गए थे भाई, क्योंकि कुछ नीतियां ऐसी थी, ठीक है। तो ये इनको संतुष्ट करना, तो कई सारे विभाग इन्होंने बनाए, कौन कौन से विभाग बनाए वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। कई सारे दीवाने बंदगान वगैरह, कोई पेंशन विभाग था, कोई दीवाने तो खैरात विभाग था, ऐसे कई सारे विभाग बनवाए थे इन्होंने, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि सारे मतलब कि वो जो शरीयत के अनुसार जो कर थे उनको सारा लागू कर दिया, जो गैर शरीयत के थे वो उनको खत्म कर दिया। तो 4 कर लगाए, लेकिन 4 कर लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसे कर थे जिनको लगाना पड़ा इनको, शरीयत के न होने के बावजूद। वो कौन से थे वो देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से विभाग तो मैंने बताई दिए यहाँ पे, नहर, कौन कौन से शहर, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इतना काम चल जाएगा अभी। इसका जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी लास्ट में जब आएंगे, ठीक है। अंतिम अंतिम मतलब कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह, तैमूर लंका आक्रमण, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, तैमूर लंका आक्रमण हुआ, ये इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी को बेहतर तरीके से आपको देखना है, मोहम्मद बिन तुगलक को आपको बढ़िया तरीके से देखना है, और फिरोज शाह तुगलक को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ काम कर देखिए, हाँ मैं स्थापत्य नहीं बता रहा हूँ, स्थापत्य मैंने शुरू में बता दिया कि सल्तनत कालीन और क्या कहते हैं कि ये मुगल कालीन आपको अलग से देख लीजिएगा वो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल अगर आते हैं तो साहित्य से सवाल आ जाता है, स्थापत्य से सवाल आ जाता है, ठीक है, कलाओं से सवाल आ जाता है, तो उसको अलग से बताने का कोई फायदा नहीं है। अब जाते हैं सैयद वंश, क्या आते हैं, सैयद वंश में कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है।
रैयत आला को बस एक बार देख लीजिएगा कौन है कौन नहीं, बाकी ठीक है। ठीक है, किसको देखना है? रैयत आला, बस बस बस, बहुत ज्यादा नहीं। प्रथम आखिरी तो आपको देखना ही देखना है, वो मैं तो पहले बता चुका हूँ। कोई भी वंश हो, पहला और आखिरी आपको देखना है। लोधी वंश, लोधी वंश भाई मकबरों का काल है ये। लोधी वंश, यहाँ के मकबरे बहुत फेमस है। इनको थोड़ा देख लीजिएगा, मकबरों की जो आकृति वगैरह होगी देख लीजिएगा, अष्टभुजाकार है कि चतुर्भुज है कि आयताकार है, कैसा है वो आप देख लेंगे। उसके बाद बहलोल लोधी, बहलोली सिक्का वगैरह आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पास सिकंदर लोधी, ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी, अगर 4 क्वेश्चन 4 सिकंदर बता रहा हूँ, अगर 4 बार पूछा है सवाल तो 3 बार सिकंदर लोधी से पूछेगा, 1 बार कहीं और से पूछ देगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लोधी वंश से आएगा तो ठीक है भाई। तो सिकंदर लोधी क्या फेमस है भाई? आगरा का निर्माण किसने कराया? आगरा का निर्माण किसने कराया भाई? ठीक है, अब बताइए क्या कहते हैं कि गजे सिकंदरी क्या है? ये गजे सिकंदरी क्या है? फहरंग सिकंदरी क्या है? फहरंग सिकंदरी क्या है? ये सब खोजिएगा, किस बिल्ली का नाम है, किस पेट का नाम है, देखिएगा ये। ठीक है, गुल्लुखी क्या था ये? कोई किसी का नाम था क्या? कोई चोरी छुपे अपना नाम रख के लिखता था क्या ये? इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अनाज से जकात कौन, अनाज से जकात कौन माफ किया था? अनाज से जकात को किसने खत्म कर दिया था? ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और लास्ट में जो अंतिम शासक है वो है आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी एक ऐसा सुल्तान था जो युद्ध स्थल पे मारा गया। सवाल यही बनता है इसमें, जो युद्ध स्थल पे मारा गया भाई, युद्ध स्थल पे मारा गया, मतलब लड़ते लड़ते, और बाकी सब तो ऐसे मर गए, ये गया लड़ा लड़ाई और युद्ध स्थल पे मारा गया। कौन सी लड़ाई थी जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए कितना पढ़ते हैं आप लोग। ठीक, बोर मत होइएगा, बोर होने वाला कोई अब मौका नहीं है। आयोग ने छोड़ा ही नहीं, आयोग ने किसी लायक नहीं छोड़ा, बोर होने लायक भी नहीं छोड़ा है। तो बोर भी नहीं होना, चुपचाप नोट डाउन करते रहिए और यही पढ़िएगा। ठीक है, अगले कुछ दिनों में क्या करिएगा, यही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये तो हो गया। ठीक है, कुछ क्षेत्रीय थे, उनको आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय राज्य आप देख सकते हैं कुछ। ठीक है, कौन कौन से है भाई उनको देख लीजिए। जौनपुर को आप देखेंगे, जौनपुर को आप पूरा देखेंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। कितनी कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के जो निर्माण करता है वो कौन कौन से हैं। पूर्व का सिराज, ये बहुत, पूर्व का सिराज क्यों बोलते थे भाई? पूर्व का सिराज क्यों बोलते थे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें इसको इंपॉर्टेंट रूप से रख लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक है गुजरात का महमूद बेगड़ा, उसको भी आप देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने राजस्व में कुछ सुधार किए थे। जो महमूद बेगड़ा था ना, उसने राजस्व में कुछ सुधार किए थे, तो उसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या सुधार किया, बस उतना ही देखना है। लेकिन यहाँ पे आपको सब देखना है। ठीक है, कश्मीर में जैनुल आबदीन को आप देख सकते हैं, हालांकि अब पूछता नहीं है, सिलेबस में खत्म हो चुका है शायद। जैनुल आबदीन, जैनुल पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। ठीक है, इनके बारे में पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। इनके बारे में आप चाहे तो देखें चाहे छोड़ दें, लेकिन यहाँ इसको जरूर देखिएगा, यहाँ सवाल पक्का बनेगा। यूपी का है तो सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, अब आ जाइए भाई। तो अब जब तुगलक एमबीटी के काल में जब क्षेत्रीय नए जो दक्षिण भारत में कुछ राज्य बने, ठीक है, कौन कौन से थे भाई? तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बहमनी, ठीक है, तो बीजापुर, सबके उसके नाम लिख याद कर लीजिए कौन इसका था। ठीक है, करता रहता था, कौन था भाई? अहमदनगर। सब मिलता जुलता नाम है, याद हो जाएगा आप लोगों को, ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना। बरार, ठीक है, गोलकुंडा, ये सब आगे बहुत परेशान करेगा ये सब। गोलकुंडा जाएगा मतलब ये औरंगजेब तक। बीदर, ठीक है, सब नाम लिख लिख लीजिएगा, ऐसे बना कर नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। विजयनगर, 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 और इसमें भाई युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ? ठीक है, कौन इसमें शामिल नहीं था, कौन इसमें शामिल नहीं था? ठीक है, कब युद्ध हुआ, किस डेट को हुआ, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कौन सा है वो?
बीजापुर के इब्राहिम आदिल यहाँ का ना इसका जी, बीजापुर का इब्राहिम आदिल सादती, इब्राहिम आदिल शाह, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, इनको पढ़ लीजिएगा क्या क्या इन्होंने किया था, किताबें नॉरस वगैरह देखिएगा वहां जाके, देखेंगे तो कुछ चीजें इनके कुछ फैक्ट्स मिलेंगे इनके बारे में जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, जाके आप देखिएगा और इनको पढ़िएगा, ठीक है। ये हो गया। अब विजयनगर, विजयनगर में देख लीजिए भाई, विजयनगर में क्या क्या है। विजयनगर में तो वही यात्री वगैरह तो आपको पहले पढ़ना है, कौन सा यात्री किसके काल में आया, यात्री वगैरह तो यहाँ पे बहुत आए हैं सब, तो सबको यात्री को देख लीजिएगा, ठीक है। देवराज द्वितीय काल में कौन आया है, कृष्ण देवराय के काल में कौन कौन आया है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो बना लीजिएगा लिस्टिंग। और सीरियसली कह रहा हूँ मैं, फालतू यहाँ बैठ के कल ऐसे मत देखिए, भले 2x पे लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जो जो मैं कह रहा हूँ नोट डाउन करिए, उसकी लिस्टिंग कर लीजिए, देखिएगा सवाल आपका यहीं से आएगा, फिर आप खुश हो जाएंगे, वाह जावेद सर क्या बताए थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए विजय ना, दो है संगम, संगम वंश, सालू वंश, है ना, संगम, सालू, तुलु, अरुडु, ये क्रम है, ठीक है, ये क्रम पूछ देता है, ठीक है, ये क्रम आपका पूछ देगा, और फिर इसमें पूछेगा कि प्रथम और आखिरी कौन है, प्रथम और लास्ट कौन है, यहाँ भी प्रथम लास्ट कौन है, यहाँ भी प्रथम लास्ट कौन है, यहाँ भी प्रथम लास्ट कौन है, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ये कर लीजिएगा, ये क्रम देख लीजिएगा, और इसमें इसके जो शासक होंगे वो शासक पूछ लीजिएगा, फिर पूछ ये शासक किस वंश से संबंधित था, ये भी पूछ देता है सवाल, तो आज कंफ्यूज इसका इसमें लगा देते हैं, इसका इसमें लगा देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जितने भी इसमें राजा आएंगे सबकी उपाधि आप देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप देख लेंगे साहित्य, आप देख लेंगे साहित्य, साहित्य को आप देख लेंगे, किस साहित्य की और किस भाषा के साहित्य की इसमें ज्यादा डिमांड थी, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। और क्या बताएं इसमें, और प्रशासन, प्रशासन में देख लीजिए, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन आप देख लेंगे। दूसरी बात एक इसमें आता था, एक इसमें न्यायालंकार व्यवस्था, न्यायालंकार और आयांकर, ये क्या था भाई, ये क्या था, ये क्या था, और इसको रोकने के लिए एक महामंडलेश्वर की नियुक्ति की थी, महामंडलेश्वर, ठीक है, महामंडलेश्वर की एक नया पद बना था, इसको किसने किया था, उसको किसने किया था वो आप देख लेंगे, इसको आप देख लेंगे, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आप कृष्णदेवराय को देख लेंगे, ठीक है, इन्होंने अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज क्या था भाई, ठीक है, अष्टदिग्गज कौन कौन थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ साहित्य लिखा था, ठीक है, तो कौन सा संस्कृत में था, कौन सा और भाषा में था, आप देखिएगा, हम क्यों बताएं, तो हम सब हम लिख देंगे तो आप ही क्या करेंगे, जामवंती कल्याणम, अमुक्त माल्यद, क्या था, क्या क्या था भाई, किस चिड़िया का नाम, आप देखेंगे जाके वहां पे, याद करिए, सब रट्टा मार लीजिए और यही सब आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इतना पढ़ लेंगे, ध्यान रहे विजयनगर साम्राज्य में जो उपाधियां हैं, जो यात्री लोग आए हैं, और जो साहित्य है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। युद्ध वगैरह तो आप बहुत पूछता है, ठीक है, यह है कि भाई किस देवरा ने कौन कौन से नगर वगैरह बसाई, ये थोड़ा सा पूछ देता है, अलग बात है, लेकिन यात्री, जो साहित्य है और जो उपाधियां हैं, इनको थोड़ा सा बढ़िया सा ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। कहेंगे कहाँ है आपकी बात माने हम, देखिए भाई, मेरा हमको इतिहास विषय से मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, और हिस्ट्री से लगातार मैं पेपर देता आ रहा हूँ, और 2016 में मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ी समझ है, प्रश्नों को देख पा रहा हूँ, प्रश्नों को समझ पा रहा हूँ, तो बताने की हालत में हूँ थोड़ा सा। अगर आप मान लीजिए एक्सपीरियंस्ड हैं, मान लीजिए कई सालों से पेपर आप दे रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे। जो बच्चे न्यू कमर हैं, जो अभी भी 1-2 साल हुआ, 3 साल हुआ पेपर देने के लिए परेशान है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आके देख सकते हैं। बाकी जो लोग कई सालों से दे रहे हैं वो तो जानते ही हैं, और लोग जानते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया। थोड़ा सा हम भक्ति और सूफी को देख लें, ठीक है। भक्ति और सूफी में देखिए, जानते क्या है, इसमें ज्यादातर संतों का क्रम वगैरह पूछ देता है ज्यादातर, तो क्या करेंगे, ज्ञानेश्वर सब पढ़ते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्रम में ही है शायद, आप एक बार रीचेक करिएगा, मैं क्यों बताऊं क्रम में नहीं क्रम में है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। रामानंद, ठीक है, मजा आ रहा है,
नहीं मजा आ रहा ना, ठीक है, ऐसे आज आज ऐसे पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए क्या करें अब, बताइए, समय कम है, अब पढ़ाना ज्यादा है। नामदेव, कबीर, हंसी मजाक करने का टाइम नहीं रह गया अब। गुरु नानक, वल्लभाचार्य, इतना नोट करने में वो टाइम लग गया, सोचिए। चैतन्य, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। तो एक बात तो क्या करना है, इनका क्रम देखना है, ये क्रम है, ये क्रम में है कि नहीं, क्रम में आप चेक कर लीजिए, बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्रम देख लीजिएगा, और किसके शासन काल में था भाई, कौन संरक्षण दिया था, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या करिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक चीज वो अद्वैत द्वैत वो तो याद, इसको तो याद कर ही लीजिएगा आप लोग। ये अद्वैतवाद किसने चलाया था, द्वैतवाद किसने चलाया था, ठीक है। विशिष्टाद्वैत किसने चलाया था। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको याद ही होगा, इसको याद करना ही चाहिए, ठीक है। द्वैताद्वैत कौन चलाया, ठीक है, द्वैताद्वैत कौन चलाया, ठीक है, इस पढ़ लीजिएगा। शुद्धाद्वैत कौन चलाया, ये इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सूफी पे, सूफी थोड़ा देख लें, सूफी। सूफी क्या है भाई, सूफी सिलसिला था, ठीक है। बासरा बेसरा पढ़ते रहिएगा, लेकिन फिलहाल सुहरावर्दी को देख लीजिएगा। सुहरावर्दी, सुहरावर्दी को आप देख लीजिएगा, कौन स्थापक, इसका मतलब संस्थापक कौन था, कौन शुरू किया था। और इसके कुछ कुछ जो होंगे, कुछ का नाम याद कर लीजिए, एलिमिनेशन करने में याद आता है। कुछ दो तीन नाम याद रहेगा ना, तो एलिमिनेट करने में मजा आएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा नाम दे देता है कि कौन सोहरावर्दी का नहीं था, कौन चिश्ती का नहीं था, तो वो थोड़ा सा आप रटे रहेंगे ना, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। ये इसको इंपॉर्टेंट, इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है। चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अजमेर शरीफ आप जानते ही होंगे, आप देख लीजिएगा। फिर बाद में फरीद फरीद गजशंकर, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, किस एरिया में थे, कहाँ पे थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे थे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे कि कहाँ थे, या थोड़ा देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इसको इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। राइटिंग थोड़ी खराब इसलिए हो रही है ना कि मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, ठीक है। गीसु दराज, क्योंकि गीसु दराज, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन भाई, कौन जो क्या कहते हैं, जो राज दरबार में मतलब कोई पद वगैरह लेना पसंद करता था, कोई पद लेना पसंद करता था, कोई पुरस्कार वगैरह लेना पसंद करता था, कौन था इसमें, कौन करना चाहता था, ठीक है। कौन इसको मतलब कि राजा के आसपास रहना पसंद था, वो देख लीजिएगा। एक हमारा जाएगा कादरी, क्या आ जाएगा, कादरी सिलसिला। ये कादरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि दारा सिको यहाँ पे, दारा सिको इससे जुड़ा हुआ था। दारा सिको को भी आप पढ़िएगा, ठीक है। कि ये मजमून बहरीन क्या था भाई, दो महासागरों का मिलन क्या था, क्या किसी उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद कराया था कि नहीं कराया था, क्या और किसी किताब का इसने अनुवाद कराया था कि नहीं कराया था, क्योंकि इसको भी सूफी संत माना जाता है, कोई कुछ लोग कह देते हैं, तो ठीक है। लेनपुल ने तो इसको भाई लघु अकबर कह दिया, इसको कह दिया, क्या कह दिया, तो आप देख लीजिएगा इसको क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किताबें हैं, ठीक है। क्यों इसको इतना लगाव था, किताबों से लगाव था, तो कौन कौन सी किताबें इसकी साथ जुड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। एक है आपका सत्तारी, बस इसका याद कर लीजिएगा कौन कौन से वो है, मतलब तो सबका याद करना पड़ेगा ना संस्थापकों को। और ये क्या है, नक्शबंदी। नक्शबंदी पूछता है कि कौन कट्टर बौद्ध था, तो ये बहुत नक्शबंदी क्या था, बहुत कट्टर था, ठीक है। तो ये इससे जो बहुत कट्टर जो माना जाने वाला था मुगल काल का शासक, किससे था ये, जो जुड़ के आप जरा बताइएगा, ठीक है। यह काम आपका हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा मुगल वंश में, ठीक है, थोड़ा सा मुगल वंश में, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सल्तनत काल, मुगल वंश का मुगल काल, ठीक है, मुगल वंश में चल जाएगा, मुगल काल, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वही चीजें, किताबें आपको याद करनी पड़ेंगी, यात्री याद करना पड़ेगा, स्थापत्य याद करना पड़ेगा, वो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमें अलग से नहीं बताएंगे। पच्चीकारी का प्रयोग आपको देखना है, ठीक है। तो संगमरमर का प्रयोग कब से शुरू होना शुरू हुआ, जो
लाल कलर की जो ईंट के जो पत्थर थे वो कहाँ से आते थे, ये सब आप स्थापत्य में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा। तो बाबर को देखिए बहुत कम समय मिल पाया, बाबर को बहुत कम समय मिल पाया, लेकिन ठीक है, इसने कुछ मस्जिदें बनाई हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसको एक बार क्या है कि ये जो है आत्मकथा जो इसकी है, उसको आप देख लीजिएगा किस भाषा में है, ठीक है। इसका एक सिक्का भी बहुत फेमस हुआ था, वो कौन सा सिक्का था उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछते हैं। हुमायूं, ठीक है, हुमायूं भाई क्यों फेमस है भाई, ये क्यों फेमस है? ठीक है, हुमायूं के बाद इसको भी ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन ठीक है, शेरशाह के साथ इनका मुकाबला होता है, शेरशाह। तो जितने भी मुकाबले हुए हैं दोनों के लिए, शेरशाह को भी आप पढ़ेंगे, हुमायूं को, दोनों साथ साथ मिलते पढ़ते चल चलेंगे। तो दोनों का मुकाबला हुआ है, तो तारीख वाइज इनको याद करना है, तारीख वाइज, ठीक है, तारीख वाइज याद करना है कब कौन कौन सा इनका युद्ध हुआ है, ठीक है। और शेरशाह ने कब कौन सी उपाधि धारण करती रही है, करते रहेंगे, कब कौन सा लड़ाई जीता, उपाधि मिल गया, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हुमायूं कब कौन सा हारा तो बाहर चला गया, फिर कौन सा आया जीता तो फिर अंदर आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ लगे हाथ यहाँ पे शेरशाह का राजस्व पढ़ लेंगे, भू राजस्व, शेरशाह क्या करेंगे, भू राजस्व थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि यही इन्हीं का जो भू राजस्व है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो चला जाएगा आपका अकबर में, जो टोडरमल होंगे वो क्या करेंगे वहां तक देख के मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो भू राजस्व यही पढ़ लीजिएगा, रे प्रणाली वगैरह जो आपको देखना होगा, किस तरह की भूमि थी, अच्छी थी, मध्यम थी, बुरी थी, देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िएगा जरूर, शेरशाह को नहीं छोड़िएगा, भू राजस्व पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हुमायूं था, ये ज्योतिष में एक बार सवाल पूछा कौन सा था शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था, तो वो था हुमायूं, ठीक है। नहीं आपको याद हो रहा तो यही याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस। अब आते हैं अकबर पे, अकबर के लिए नया स्लाइड ले लें क्या, नया स्लाइड लेते हैं। अकबर, अकबर के लिए नया स्लाइड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल अगर आता है तो ज़्यादातर इन्हीं से आता है, ठीक है। तो अकबर के देखिए युद्धों को पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकबर के युद्ध बहुत कम पूछते हैं, लेकिन इनकी जो कुछ नीतियां ना, जैसे सुलह कुल क्या था, ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, पूरे पेपर में फंस जाएगा, आप लोग कहते हैं फंस जाएगा तो फंस जाएगा। इनकी उदार नीति क्या थी, उदार नीति क्या थी, ठीक है, इनकी उदार नीति में क्या क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जैसे दास प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, दास प्रथा को खत्म कर दिया, ठीक है। इनकी धार्मिक नीति क्या थी, धार्मिक नीति क्या थी, ठीक है, तीर्थ यात्रा पे कर इन्होंने हटा दिया, तीर्थ यात्रा पे कर था, इसको उन्होंने हटा दिया, ठीक है। युद्धबंदी, युद्धबंदियों का जो धर्म परिवर्तन होता था उनको खत्म कर दिया, युद्धबंदी का जो धर्म परिवर्तन होता था, धर्म परिवर्तन, ठीक है, वो क्या कर दिया, वो इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, अब नहीं होगा, ठीक है। फिर इबादत खाना क्या था भाई, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, इबादत खाना, कोई खाना वगैरह था क्या, कुछ खाना वगैरह खाते थे क्या यहाँ पे इबादत खाना में, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इबादत खाना में सबको दावत पे कब बुलाया, सबको दावत पे कब बुलाया, सबको दावत पे कब बुलाया, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मजहर क्या था भाई, मजहर कोई रोटी था, कोई पुलाव था, क्या था भाई, और मजहर को कौन प्रस्तावित किया था, कौन प्रस्तावित किया था, कौन बनाया था, कौन बनाया था, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। अकबर ने जजिया कभी इसी धार्मिक नीति में जजिया समाप्त किया था क्या, समाप्त किया था, लगाया था, फिर समाप्त किया, क्या किया, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सुलह कुल हो जाएगा, उदार नीति हो जाएगा, धार्मिक नीति हो जाएगा, राजपूत नीति हो जाएगा, ठीक है, किसको किसको कितना मनसब दिया, किसको अपने राज दरबार में रखा, कहाँ शादी की, किसमें पहले शादी की, वो थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। तो उदार नीति, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। नवरत्न, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के वहाँ के ना नवरत्न थे ना, वहाँ पे विक्रमादित्य के, वैसे नवरत्न इनके भी, नवरत्न, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। इनका भू राजस्व आ जाएंगे, इनका भू राजस्व अगर आपका देख लें, वही टोडरमल, ठीक है, टोडरमल जुड़े हुए थे, आईने दहसाला, आईने दहसाला, प्रशासन मैंने पहले ही बता दिया आपको पढ़ने के लिए, प्रशासन आप पढ़ेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था वगैरह आप देख लेंगे, मनसबदारी, और मनसबदारी में क्या परिवर्तन आया, जहांगीर ने क्या परिवर्तन किया, औरंगजेब ने, शाहजहां ने क्या परिवर्तन किया, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ये तो प्रशासन में है। भू राजस्व में ये आईने दहसाला है, पूरा पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, सवाल बनता है यहाँ से।
अब आते हैं जहांगीर पे। अब थोड़ा आ जाएंगे जहांगीर पे। जहांगीर पे ठीक है भाई, न्याय की घंटी क्या थी इनकी? न्याय की घंटी, न्याय, न्याय की घंटी क्या थी भाई इनकी? ठीक है, ये सवाल बनता है। 12 आदेश क्या थे, वो सवाल बनता है। चित्रकला तो न पूछिए, जहांगीर का नाम आया और चित्रकला का नाम ना आए, कभी हो नहीं सकता। एक ही आदमी था जो भिन्न भिन्न फोटो बना है। फोटो अगर मान लीजिए बना है, ठीक है, तो ये सिर किसने बनाया, हाथ किसने बनाया, पैर किसने बनाया, गला किसने बनाया, पेट किसने बनाया, वो देख के पहचान लेता था। और चित्रकला में कई सारे ऐसे चित्रकार थे, जैसे मंसूर हो गए, ठीक है, वो किस लिए फेमस है, तो पढ़िएगा उनको, देखिएगा। ठीक है, नूरजहां गुट कौन था भाई इसमें? नूरजहां गुट का बहुत प्रभाव था। नूरजहां गुट में कौन कौन आते हैं? नूरजहां गुट में कौन कौन से आते हैं? विद्रोह कौन किया था? ठीक है, क्या इनका कोई लड़का ही किया था, विद्रोह किया था क्या? कौन था विद्रोह, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये है। अब जहांगीर के काल में, हालांकि अकबर के काल से ही जो अंग्रेजी राजदूत है वो आने शुरू हो गए थे, तो जहांगीर के काल में कौन आया था ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जहांगीर का एक और है शांति समझौता। मेवाड़ के अमर अमर सिंह से शांति समझौता किया था इन्होंने, और सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो अकबर नहीं कर पाया, जो अकबर नहीं कर पाया वो जहांगीर ने कर दिया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, कब हुआ था, कैसे हुआ था। शाहजहां, जैसे जहांगीर को देख के चित्रकला की बात समझ में आती है, वैसे ही शाहजहां को देख के स्थापत्य की बात समझ में आती है। ठीक है, स्थापत्य सीधे आता है दिमाग, क्योंकि ताजमहल, ताजमहल तो फेमस इंसान कह रहा हूँ, फेमस बिल्डिंग। ठीक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना माना जाता है। तो क्या क्या था इसमें, पित्ताजुरा की क्या तकनीक थी, कहाँ कहाँ से आए थे पत्थर, कहाँ से आया था। ठीक है, कारीगर कौन थे, इसका नक्शा कौन बनाया था, इसका वास्तुकार कौन था। ठीक है, ये सब थोड़ा देखिएगा, उसको थोड़ा सा शाहजहाँ को पढ़ लीजिएगा। इनका इनका जो बल्क अभियान है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, बल्क अभियान देख लीजिएगा। ठीक है भाई, इतना खर्चा होगा तो भाई आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही, तो जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो मनसबदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, पूरे मुगल काल की नींव हिल गई, पैसा कम होने लगा। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा। पुर्तगाली युद्ध, तो साझा के बारे में इतना पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सवाल अलग से नहीं आ सकता, सवाल अलग से आएगा, लेकिन यहां से सवाल की संभावना ज्यादा है। औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, तो इनकी जैसे सीधे ही अकबर के कहा जाता है कि ये उल्टा काम करते थे, तो भाई वही देखेंगे। राजपूत नीति, अकबर ने क्या किया, इन्होंने क्या परिवर्तन कर दिया। धार्मिक नीति में क्या किया, क्या परिवर्तन कर दिया, ये थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, दक्षिण की नीति, दक्षिण नीति में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, जब ये गए गोलकुंडा और बीजापुर पे जब हमला किए तो वहां पे शासक कौन था, ये सवाल पूछा हुआ है, इस सवाल आपको वहां पूछा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, जाट विद्रोह क्या थे, जाट विद्रोह, उसके बाद से आपका आ जाएगा शिवाजी, शिवाजी के साथ क्या है, शिवाजी, ये थोड़ा सा है ना। ठीक है, शिवाजी का एक अलग वही बन जाता है। ठीक है, शिवाजी, शिवाजी। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे भाई कि भाई शाइस्ता खान, एक और था। ठीक है, वो कुछ थे ना, ठीक है, लड़ाई लड़ी, मतलब कि आए थे वो, औरंगजेब भेजा था, तो उससे कैसा हुआ, तो फिर संधियाँ हुई, कुछ संधियाँ वहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी। जयसिंह वगैरह थे, तो सूरत की लूट है क्या, सूरत की लूट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पुरंदर की संधि, सूरत की संधि है, बोलो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपकी। पुरंदर की संधि, ये मैंने लिखा नहीं है, ऐसे दिमाग में याद आ गया तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनका इनका जो भू राजस्व था वो थोड़ा देख लीजिएगा। भू राजस्व, इनका अष्टप्रधान, ये बहुत पूछता है अंजा। दबीर कौन है, सुमंत कौन है, सरे नौबत कौन है, सिपासाला मतलब सेनापति कौन है। ठीक है, तो अष्टप्रधान, ये बहुत सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, ये आपको देख लीजिएगा। ठीक है,
बुराई से आप देख लेंगे, मुकासा वगैरह, अष्टप्रधान आप देख लेंगे, कुछ जो संधियाँ हुई हैं वो आप संधियाँ आप देख लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो काम हो चल जाएगा, ऐसी बात ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें भी। हम्म हम्म वो अफजल 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 और शाइस्ता खान, अफजल और शाइस्ता खान, ये इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, दोनों को नाम भूल रहा था। ठीक है, तो शिवाजी से इतना काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ जो संधियाँ हुई हैं, ठीक है, वो संधियाँ आप देख लीजिएगा। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। उसको इनका जो भूरा जैसे वो देख लीजिएगा, जो अष्टप्रधान है वो देख लीजिएगा। फिर पेशवा, पेशवा भी मॉडर्न में बताऊंगा, ठीक है। जब पेशवा काल शुरू होता है तो पेशवा में क्या क्या जो जो समझौते हुए हैं वो वहाँ पे देख लिया जाएगा, ठीक है। अभी मॉडर्न का बताऊंगा ना इसके बाद, तो वहाँ पे देखेंगे पेशवा वाला, ठीक है। इसको अभी भूल जाइए, फिलहाल शिवाजी को देख लीजिए, ठीक है। तो इतना ही है कुल, मुझे लगता है कि इतना हो गया। अब शिवाजी के बाद बचता ही क्या है, अब जो उत्तर मुगल है, जो वो मॉडर्न में हम लोग देख लेंगे, मॉडर्न का भी लेके आऊंगा तो उसको देख लिया जाएगा। और जो ये पेशवा वगैरह वाला है वो भी मॉडर्न में ही हम लोग देखेंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक है, अभी देखिए 12:19 रात के, ये रात के देखिए, रात के 12:20 हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोएंगे, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मॉडर्न का कल बना दूंगा, ठीक है। आज आप इसकी काम चलाइए, मध्यकालीन इतिहास का इतना टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक पतला सा कॉपी बन जाएगा। आप अपने क्या करिए, पेज को मोड़िए, A4 वाइट पेज को पिंच बीच में मार लीजिए, ऐसे पतली कॉपी बन जाती है, ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली, ठीक है। तो वो क्या करिएगा, उससे आप लिस्टिंग कर लीजिए, जो चीज़ें मैगजीन में मिल जाती हैं तो ठीक है भाई, उसको वहीं से याद कर लीजिए, समय मत गवाइए। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलेगी क्या करिए, उसकी तो लिस्टिंग, उसकी फैक्ट्री खुद ब खुद क्या करती है, बनानी पड़ती है, याद करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ, ठीक है। इतना पढ़िए, ठीक है, इतना पढ़िए, जितना चीज़ यहाँ बता दी गई है। अगर सवाल आया क्या कहते हैं, अगर मध्यकालीन इतिहास से, तो सवाल आपको यहीं से क्या हो जाएगा, अधिकतर मिल जाएगा। बाकी मैंने प्राचीन इतिहास का बना के रखा है, ठीक है। प्राचीन इतिहास को मैंने बना के रखा है, वहाँ पे जाइएगा आराम प्रचंड चैनल पे, वहाँ पे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ऐसे लिख के बता दूँ तो वो भी कहेंगे तो वो भी बता दूंगा, अदरवाइज वहाँ पे डिटेलिंग में मैंने बना के रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाके आप देख लेंगे। मध्यकालीन ये देख लीजिए, फिर आधुनिक भारत को भी ऐसे ही लिख लिख के क्या करूँगा, मैं बना दूंगा। इनका अगर कहेंगे पीपीटी से बना के करने के लिए, तो वो पेपर के बाद, अब 2025 के लिए, जब 2025 के लिए जब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, तो वो पीपीटी में बता दूंगा, ताकि बच्चे उसको अच्छे से डाउनलोड कर लें और उसको अपने पास इन फ्यूचर भविष्य के लिए वो रख भी लें। हालांकि इसको आप अपने हाथ से लिख लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 2025 के लिए जब नया फिर मैं टॉपिक बताऊंगा, तो वो मैं पीपीटी में बताऊंगा, ताकि बच्चे उसको सेव कर पाएँ। अभी फिलहाल इससे काम चला लीजिए, पेपर 7-8 को दे लीजिए, ठीक है। जब भी होता है उसको पेपर आप दे लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अलग सलीके से क्या करेंगे, पीपीटी बना के क्या करेंगे, उसको पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो अब सोया जाए, रात हो गई है। गुड नाइट, शब्बा खैर। और हाँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, तैयार पेपर है, डरने की घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग पढ़ लेंगे और जाएंगे पेपर छाप के चले जाएंगे, ठीक है। करंट जितना बताया गया उतना पढ़ते रहिए, और ये जो टॉपिक बताया जा रहा है, इस टॉपिक को क्या करिए, कवर अप करते रहिए। टॉपिक क्या, मैंने पूरा सिलेबस ही बता दिया, लेकिन हाँ ये बताया कि हमें मुगल काल में औरंगजेब से इतना ही पढ़ना है, और अकबर से इतना ही पढ़ना है, जहांगीर से इतना ही पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन नहीं बताई हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको हर हर टॉपिक से क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हुए हम लोग निकल जाएंगे, ताकि सवाल आए, फंस जाए, हमारा सवाल सही हो जाए, ठीक है। इतना करिए, निश्चित तौर पर यकीन मानिए, मेरे ऊपर भरोसा करिए, निश्चित तौर पर आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।